तो दोस्तों आज हो गया 11 दिसंबर 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेकर आए सिर्फ आप लिस्ट्री फॉरवर्ड खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फॉरवर्ड चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कई दिनों तक चले मंथन के बाद आखिरकार रविवार को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर आदिवासी नेता विष्णुदेव साई के नाम पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग चुका है। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दलों के इस गठबंधन की बैठक अगले 10 दिनों में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार ये बैठक दिल्ली में होगी, जहां विपक्ष के सभी बड़े नेता जुटेंगे। ये भी बताया गया कि इस दौरान सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे बड़ा एजेंडा होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। वो पिछले साल से ही राजस्थान में पार्टी के मामलों के प्रभारी रहे हैं। आपको बता दें कि आकाश 28 साल के हैं। उन्हें कई मौक़ों पर पार्टी हलकों में देखा जा चुका है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 5वें दिन भी आयकर विभाग का छापा जारी रहा। अब तक 400 करोड़ से अधिक कैश बरामद हो चुके हैं। धीरज साहू के पुराने बयान अब वायरल हो रहे हैं, जो उन्होंने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दिए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी केंद्र की भाजपा सरकार को खूब सुनाया था। आज उनके घर से मानो आयकर विभाग को कुबेर का खजाना हाथ लगा है। गिनते गिनते मशीनें थक जा रही है। देश के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही खींचतान के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कम से कम 42 सिफारिशें वर्तमान में अनुमोदन के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास लंबित है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहारी डीएनए वाले बयान पर सियासत जारी है। विपक्ष लगातार रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। इस बीच गिरिराज सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक वो समय था जब बिहार के मुख्यमंत्री मोदी सरकार को बिहार से नाखून और बाल भेजकर डीएनए का प्रमाण दे रहे थे, और आज चूंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है तो नीतीश कुमार और लालू यादव के मुंह में बर्फ जम गया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षक सूबे के नवनिर्वाचित विधायकों की राय जानकर मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। पर्यवेक्षक जल्द ही राजस्थान पहुंचेंगे। आपको बता दें कि उससे पहले सूबे का सियासी तापमान बढ़ गया है। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर एक बार फिर से विधायकों का जमावड़ा देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो रविवार को 5 विधायक राज्य के आवास पर पहुंचे थे। रविवार को न्यूज़ एजेंसी से बातचीत के दौरान आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि किसी के घर में अगर इतना कैश मिलता है तो उन्हें जवाब देना होगा, लेकिन मैं स्मृति ईरानी जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में भ्रष्टाचार पर गरज रहे थे। 72 घंटे के अंदर जिन पर गरज रहे थे उन पर फूल की वर्षा हो रही थी। आज वे उप मुख्यमंत्री है, उस पर क्या कहेंगी स्मृति ईरानी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग की है। इस दौरान ममता बनर्जी राज्य पर केंद्र के बकाया पैसों की मांग करेंगी। ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि 18 से 20 दिसंबर के बीच किसी भी एक दिन का समय उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मांगा है। बहुजन समाज पार्टी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाए गए हैं। दानिश अली जेडीएस से बसपा में आए थे और पिछले लोकसभा चुनाव में पहली बार सांसद बने। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए लोकसभा में बसपा का नेता तक बना दिया। दानिश अली को बसपा से सस्पेंड किए जाने की जानकारी पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक पत्र के जरिए दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील होती है तो गरीब कमजोर लोगों की सुनवाई होती है। उन्हें बिना भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार गरीबों, वंचितों और कमजोरों के साथ है। बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। जल्द ही इसका परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। सीमांचल क्षेत्र के लोगों को इसका ज़्यादा फायदा होगा। कटिहार और किशनगंज में भी इस वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होगा।
रेलवे ने इसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है, साथ ही विभाग को तैयारी पूरी रखने को कहा है। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ कैश मिलने के बाद बिहार में भी राजनीतिक पारा गर्मा गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि झारखंड में तो सिर्फ प्रोमो चल रहा है, बिहार में पूरी फिल्म चलेगी। उन्होंने कहा है कि बिहार में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इससे कई गुना ज्यादा माल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द ही विकसित देश बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में निवेश के प्रति अपार संभावनाएं हैं। देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि दिल्ली एनसीआर से भी उत्तराखंड की राजधानी और अन्य शहरों में यात्रा का समय कम हो गया है। राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के चर्चाओं के बीच रोहतक स्थित महंत बाबा बालक नाथ के मठ में जोरदार तैयारियां चल रही है। मठ में मिठाइयां बन रही है, साथ ही टेंट लगाया गया और मठ को सजाने का काम भी तेजी से चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मुस्लिम देशों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई थी। हालांकि अमेरिका ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके इसे रोक दिया है। आपको बता दें कि 13 सदस्यों ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लाए गए मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से महुआ मोइत्रा का साथ दिया, उससे गठबंधन को मजबूती मिली है। 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं की बैठक से दूर रही तृणमूल कांग्रेस ने घटक दलों को धन्यवाद दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरिश्ते दिल्ली की योजना के लिए धन जारी करने को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी गतिरोध पर शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि यह समझ से परे है कि क्यों सरकार के दो धड़े आपस में आए दिन यूं लड़ते रहते हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनसे जुड़ी फर्मों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को भी रांची स्थित उनके आवास और उड़ीसा स्थित ठिकानों पर आयकर अधिकारियों ने दबिश दी है। इस दौरान अब तक धीरज साहू के ठिकानों से करीब 300 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और नोटों की गिनती अभी भी जारी है। तेलंगाना के राज्यपाल की ओर से नियुक्ति के बाद AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। इसके बाद चंद्रयान गुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने नव नियुक्त विधायकों को शपथ दिलाई है। वहीं भाजपा ने ऐलान के तहत अपने विधायकों को अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ के लिए नहीं भेजा और समारोह का बहिष्कार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। दरअसल ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 76% रेटिंग के साथ एक बार फिर से लोकप्रियता के मामले में दुनिया के टॉप नेता बन गए हैं। ये रेटिंग 29 नवंबर से 5 दिसंबर के डेटा के आधार पर जारी की गई है।